अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजुक मसला है और कुछ हमने बना लिया है। हम जब दुरूद भेजते हैं तो आले इब्राहीम कौन है, इस पर कभी ठंडे दिल से, बहुत ही ठंडे दिल से गौर करें। मैं नहीं वकालत कर रहा किसी की, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, 100% मेरिट की। 2 + 2 = 4। हमने अपने पड़ोस में बदतरीन दुश्मन, जिसने बांग्लादेश बनाने में उनका एक रोल रहा, हमारे अपने कसूर हैं। ये रकीब होते हैं, हरीफ होते हैं, दुश्मन होते हैं ज़िंदगी में, तो उनको जब आप मौका देते हो उनको हक पहुंचता है। मैं इसको कुछ साजिश वगैरह मैं नहीं समझता। ये जो कहते हैं अहले मगरब ने साजिश की हम मुसलमानों के ख़िलाफ़, तुम चूचे हो, तुम बच्चे हो, आप खुद सुपर पावर रहे हैं। आपके ख़िलाफ़ कौन साजिश कर सकता है? और अगर कर सकता है तो साजिश ज़हीन आदमी का काम है। अगर मैं आपको पसंद करता हूँ मैं कहूँगा कि बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। अगर मैं किसी वजह से आपको ना पसंद करता हूँ मैं कहूँगा बहुत मक्कार है। मक्कार और इंटेलिजेंट होने में बड़ा इज़ अ वेरी थिन लाइन। सो ये ब्लेम नहीं किसी को करना चाहिए। मैं सिर्फ बात को एक्सप्लेन करने के लिए इसे इज्ज़े बयान कहने के, मैं इससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो हमने उसको तो तस्लीम किया हुआ है जिसके साथ हम इतनी बराह रास्त इतनी जंगें, ठीक है, जो वहाँ क्या क्या कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ, कश्मीर से लेके हिंदुस्तान तक, उसको तो आपने तस्लीम किया हुआ है। इसराइल का भैया आप करो, नहीं करना ना करो, मैं तो घर बैठा हूँ, कर लोगे बिस्मिल्लाह। लेकिन मेरी अक्ल में कुछ बातें नहीं घुसती। जब अब हम आले इब्राहीम, तो आले इब्राहीम कौन है? अहले किताब को तो हम रिकग्नाइज़ नहीं करना, ना करें बिस्मिल्लाह, मेरी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना स्टेट्समैन हूँ ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो सोचने वाला आदमी हूँ। सोच बहक भी सकती है, भटक भी सकती है, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब इमारात, और ये कमाल की बात है, हम अरबों से भी बढ़ के मुसलमान हैं। वो भाई ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं, ज़िंदगी के नंगे हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ जिन्हें कहते हैं, उनको समझे बगैर, जाने बगैर, एड्रेस किए बगैर, अप्रिशिएट किए बगैर ज़िंदगी अज़ाब है। रखनी है तो जिसका दिल करता है ज़रूर रखे। मैं तो सिर्फ अपने एक नुक्ता नज़र उस पर अपना टर्की का, मेरे घर में टर्की है हर तरफ। इनके बानी मुस्तफ़ा कमाल से लेके इधर देख लें, मौलाना रोम है कोनिया में, मैं हाज़िरी दे चुका हूँ न जाने कितनी बार, ठीक है। वो इधर ये बच्चा आपको दिखा देगा, पहले भी दिखाया होगा, उनकी सेंग्स हैं, दरवेश हैं उनके, ये भी अच्छा सलातीन जो हैं आले उस्मान, उनके जो मुझे पसंद हैं, उनके जो सलातीन थे, तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हैं जिन्होंने कस्तुनतुनिया फ़तह किया था। तो मेरे पास उनकी जो उनके ज़माने में पेंटर स्केच बनाया करते थे, सलमान अली शान, इस तरह के लोग जो हैं, तो तुर्की को और मलेशिया की सख्त मुखालफत, मुझे मलेशिया बहुत पसंद है। मैं तो शायद रिटायरमेंट के बाद वहाँ जाके रहना पसंद करूँ। सो यूएई ने अगर किया है, ये और अरब्स का अगर उनके बारे में वो कोएग्जिस्ट करना चाह रहे हैं, ये ज़िंदगी, ये दुनिया वो नहीं है जो कम से कम हम जैसे लोगों को, और कमाल है कि वो भाई इस्लाम का सूरज अरब से तुलू हुआ था। अरब्स का बहरहाल पहला हक बनता है। हम बेसिकली कभी एक सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए, उस पर गौर करें। हम 22 करोड़ कहते हैं, 22 नहीं हैं, 25-26 हो चुके होंगे अब तक, प्लस माइनस इतना हिंदुस्तान में, उतना जाके वो सारा कर लें आप बांग्लादेश में। इनमें से कितने लोगों का ओरिजिन होगा अरब बैकग्राउंड, अफ़गान, पठान, अफ़गान, ईरानियन बैकग्राउंड, कितने लोगों का है? ये जो शिराज़ी हैं या गिलानी हैं या जीलानी हैं, ये कितने हैं? अच्छा, उससे आप सेंट्रल एशिया में चले जाएं तो कितने उज़्बक हैं? अच्छा, बाकी कौन है? बाकी हम कौन हैं? ये जो
लंबा चौड़ा खाता है। मैंने कहा ना 24-25 करोड़ इधर प्लस माइनस इतना 20 आगे पीछे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, बाकी कौन है? बाकी देखें जब गोरा आया तो अपग्रेडेशन के लिए बहुत से जो थे पैसे वॉइसेस कह लेंगे, जो भी कह लें, दलित, मलिच, शूदर, जिनको दुख होता है ये बात करते हुए, अधीक कहते हैं, छीक कहते हैं कि जिसको छूने से बंदा गंदा हो जाए, जिसको देखने से आंखें गंदी हो जाएं, इस तरह की बात। वो क्रिश्चियंस गोरे की हुक्मरानी के बाद यहाँ क्रिश्चियन आने शुरू हुए। तो मुसलमान इन्वेडर्स जब आए तो वो लोग जो मजबूर थे, मजलूम थे, जिन पे जुल्म सितम होता था, तो अब हम उनसे भी अगर 4 हाथ आगे जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, लेकिन कम से कम सोचना तो चाहिए कि वाई आर वी डूइंग ऑल दिस। अब अगर सऊदी अरेबिया का एक अपना स्टांस है, यूएई है, अरब्स हैं, इसका दूसरा पहलू वो अलग है कि वो हमें या हम जैसे कल हमारे पास पैसा आ जाए फिर रट पार हो जाएंगे। ये ख़ानदानों में नहीं होता। इस पे कुड़ने, जलने, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ानदान में बहुत बड़ा एक ज़ात बरादरी में चंद लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, बाकी फिर उनके हवाले इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारी मासी की, फूफी की, चाचे के, खालू के भांजे का बहनोई, मतलब इस तरह की रिश्तेदारियाँ गांठते हैं आप। बात जब करनी है तो फ़ख्र करना है हज़रत खालिद बिन वलीद पे, बिल्कुल ठीक है। अबादा बिन जरा पे फ़ख्र करना है आपने, अच्छा फ़ख्र करना है तारिक बिन ज़ियाद पे, चले वो बर्बर था, मैं अरब्स की बात कर रहा हूँ। ये हमारा प्राइड है। हुजूर आसमान थे, हुजूर चांद थे, ये उनके सितारे हैं, फ़ख्र सारा उन पे करना है। और फिर ये बात कत्ल नहीं, ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं। आपको जैसे समझ आए सर आँखों पे, मुझे जैसे समझ आ रहा है उस पर आप गौर फरमा के देख लें कि जी तुर्की और मलेशिया वो यूँ कर रहे हैं, वो वो कर रहे हैं, बट ठीक है जैसे भी कर रहे हैं। यूएई ने अगर तस्लीम किया, और उस मुआहदे का मैंने पढ़ा है, इब्राहिम के वो जो भी इसको मुआहदे को जो हुआ है हज़रत इब्राहीम के हवाले से, वाले इब्राहीम, तो हम कैसे कैसे मुल्कों के साथ हमारे मरासम हैं, तल्लुकात हैं, करना है करे, किसी ने नहीं करना ना करे, मैं कौन होता हूँ, मैं किसी की वकालत नहीं करता। लेकिन ऑल दीज कंट्रीज़, ये ठीक है शौकिया अगर आपने कहना है कि बरादर है और फलाना है तो वो सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यूएई पर्सनली मैं थिंक दे हैव एवरी राइट। तुर्की को नहीं पसंद ना करो, मलेशिया को नहीं पसंद ना करो, पाकिस्तान को नहीं पसंद ना करे, करना है कर ले। अपनी अपनी अंदर से ज़रूरतें हैं, मामलात हैं, तरजीहात हैं, मसाइल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे है इसको खुशदिली से कबूल किया जाए। हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ अगर उनका कोई एग्रीमेंट होता है तो जाहिर है उनको सूट करता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। एक तरफा के नतीजे में याद रखें वो जो ट्रीटी हुई थी वसल्स वगैरह की, उसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम हुई थी। ये मुआहदे फिर अगर ये जेन्युइन नहीं है तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते। एग्रीमेंट वो तोड़ चढ़ता है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। मेरी हैसियत आपसे कमतर है तो मेरा उसमें कम फ़ायदा होगा, आपकी बरतर है, आपका ज़रा ज़्यादा होगा, लेकिन बिल्कुल ही वन वे ट्रैफिक ये नहीं होती। उन्होंने सोच के किया है, हमारे दिल में उनके लिए इज़्ज़त एहतराम और उनकी राय का, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। पिछले दिनों हमारे दरमियान एक टेंशन का एक फेज़ आया था, ज़ाहिर है मैं तो उसमें मुलविस नहीं था, मैं तो शामिल नहीं था, मैंने तो अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे सुना है। सऊदी अरेबिया के साथ तो होता है, हमारे पंजाबी में मुहावरा है भी वो जिथे भांडे होंगे वो खड़कणगे भी, आपस में टकराएंगे भी, तो अब बहन भाइयों में हो जाता है, मियाँ बीवी में हो जाता है। ये कौन सी ऐसी बात, ये तो मुल्कों के मफादात हैं, मामलात हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं। सो मैं ज़ाती तौर पे अगर पाकिस्तान में रेफरेंडम हो इस बात पे तो मैं तो कहूँगा करो तस्लीम। फ़लस्तीनियों के लिए जद्दोजहद आप जारी रखो, कश्मीरियों के लिए नहीं, आप उनके सफ़ीर बने हुए कश्मीरियों के, लेकिन क्या आपने हिंदुस्तान को तस्लीम नहीं किया हुआ? एक लॉजिकल सी बात है। तो आप उनके जो दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी उसको उसके मुताबिक आप हैंडल करें। सो मेरा ज़ाती है कि यूएई ने अगर किया है तो मेरा यूएई से कोई लेना देना नहीं। मैं 5, 7, 10, 20 दफ़ा गया हूँ, बाकी मेरा क्या लेना देना। इसको इशू बना के
हम ना देखें, दुआ ये करें कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को विजन दे, उनको बसारत दे, उनको बसीरत दे, उनको हिम्मत दे, उनको हिकमत दे, ताकि वो सुपीरियर और बेहतर फैसले कर सकें। इसलिए नहीं कि वो खौफ ज़दा हैं कि एक ख़ास तरह का एलिमेंट है जो वो उनके पीछे शुरू हो जाएगा उनकी बोटियाँ नोचना। नहीं, मेरिट पे फैसले करो। अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं तो ना सही। थैंक यू वेरी मच जी। मुझे तो इसकी इतनी समझ है, चूँकि ये खारजा अमूर मेरा बेसिकली शोबा नहीं, बुनियादी सी एक बात की है, मेरे जहन में थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली।